हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रुशिल डेकोर के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या करती है, फंडामेंटली क्या उसके रिपोर्ट से सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ में मेरी जर्नी भी मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें मैंने प्रॉफिट कितना लिया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म वाला मेरा शेयर था। शॉर्ट टर्म यानी कितने महीने होल्ड किए ये मैं बताऊंगा, रिटर्न्स कितने हैं और अभी आगे के लिए ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। तो ये जस्ट मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये वेबसाइट है और ये कंपनी डेकोरेटिव लेमिनेट बनाती है। यहाँ पर देख सकते हो डेकोरेटिव लेमिनेट फॉर होम एंड कमर्शियल यूज, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट की रेंज यहाँ पर आपको नज़र आएगी और जो भी है यहाँ पर डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यही वेबसाइट पे आपको जो भी नज़र आ रहा है ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और यहाँ पर इसके थोड़े डिटेल देख लो तो ये देखो कंपनी लगभग 42 कंट्रीज यहाँ पर नज़र आएगा। 42 कंट्रीज के अंदर इनका फुटप्रिंट है। इसका मतलब होता है, फुटप्रिंट का मतलब होता है वो वहाँ तक फैली हुई है और ये 1993 में फाउंडेड कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है ये बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ग्लोबली इनके प्रोडक्ट भी जाते हैं और 1993 से तो लगभग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी का। ठीक है, तो लगभग 30 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है कंपनी को। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो कंपनी कितना आपको बेनिफिट करेगी, इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा है और मुझे कितना फ़ायदा हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कंपनी का शेयर का अभी का भाव चल रहा है ये लगभग 343 का है और ये 17 फरवरी को ये क्लोज हुआ प्राइस है। आज ये 18 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक उस दिन गिरा था और मार्केट भी गिरा था। ठीक है, तो और ये मार्केट कैपिटल देखो काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छी बात है। देखो जितनी मार्केट कैपिटल कम हो उतना स्टॉक में ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सेल्स भी अच्छे होने चाहिए। सेल्स आगे मैं दिखा देता हूँ। और अगर इसका लो देखा जाए तो देखो 310 का लो था। 310 के लो से अभी ये लो के आसपास ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि आगे ये कितना जा सकता है। यानी 375 का जो हाई था ये हाई से ये काफी अभी लो पर ये आ चुका है। ठीक है, तो यानी लगभग लगभग 50% ये गिरावट में आपको नजर आएगा। तो 50% गिरा है तो ये शेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये स्टॉक को आगे हम बाकी फंडामेंटली चीजें देखेंगे, सेल्स देखेंगे, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या करना है ये स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं डिविडेंड भी देती है कंपनी। कंपनी की खासियत है डिविडेंड देती है। देखो 0.15%, ये कुछ भी खास यहाँ पर है नहीं। 0.15% आप देख लो, यानी दिन में ही अगर स्टॉक देखो 1.5% गिरता है तो कितना रुपीज यहाँ पर ये गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर साल में ये मिलता है, एक साल में एक बार ये मिलता है। तो ये रिटर्न डिविडेंड रिटर्न के हिसाब से आप इस पर या डिविडेंड के लिए आप इसमें सोचोगे तो ये कोई खास यहाँ पर डिविडेंड देती नहीं है। ठीक है, लेकिन नाम के लिए दे देती है डिविडेंड ले लो करके। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर देखेंगे इसका स्टॉक का पी यहाँ पर कम है और जितना कम हो पी उतना अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि अट्रैक्टिव लगता है। जितना मार्केट कैपिटल भी कम हो और जितना पी भी कम हो वो स्टॉक मेरे लिए अट्रैक्टिव लगता है वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, वैल्यूएशन काफी अच्छा लगता है, बुक वैल्यू अच्छा होना चाहिए उसका। आरओसी जितना ज्यादा हो, आरओई जितना ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, ये रिटर्न्स होते हैं कंपनी इसके कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, तो जितना ज्यादा जनरेट कर रही है उतना अच्छा है। तो फिलहाल यहाँ पर कम है। ठीक है, तो और फेस वैल्यू यहाँ पर 10 का है, मतलब ये आगे जाके स्प्लिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी बोनस शेयर हो या बाकी चीजें हो तो ये सारे फेस वैल्यू पर ही और ये मार्केट कैपिटल पे ही डिपेंड होता है। तो नॉर्मली अगर शेयर का भाव अगर कम करना है, समझो ये 1000 का ये प्राइस हो गया, अगर शेयर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होना यानी इसका फेस वैल्यू 5 हो गया तो आपको एक शेयर 500 का पड़ेगा। ठीक है, और 2 शेयर बन जाएंगे। तो इस तरीके का ये फेस वैल्यू जितना ज़्यादा हो उसमें और भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसका देखो चार्ट्स किस तरीके के, तो साल भर में यहाँ पर अप डाउन काफी नजर आ रहा है। तो ये इस वजह से यहाँ पर आपको ये नजर आएगा ये शेयर काफी वोलाटाइल भी है। ठीक है, एक साल में वोलेटिलिटी तो देख ली हमने और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न ये दे चुका है। देखो काफी स्पीड में और काफी अच्छा ये भागा है। और रिटर्न्स कितने यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 60 का भाव, तो 60 के भाव में था ये स्टॉक यहाँ पर ये, और वहां से काफी स्पीड पकड़ा। और यहाँ पर कितना भाव है यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये भाव है लगभग 632, 60 से 632 यानी लगभग ये 10 गुना हुआ, 10x हो गया, 10x। समझो, तो आपने इसमें 1 लाख रुपया लगा दिया
ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पर बन जाता है डायरेक्टली 10 लाख, और एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाता है ये ज़्यादा पैसा लगाने का प्रॉफिट या ज़्यादा पैसा लगाने का फायदा। यहाँ पर जितना ज़्यादा लगाते हैं लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और लेकिन भाव सही होना चाहिए आपका। देखो, आपको अगर पता है कि यार ये भाव से और नीचे जा नहीं सकता, तो वो भाव पे आपके पास क्वांटिटीज ज़्यादा होनी चाहिए, और होल्डिंग का ताकत भी ज़्यादा होनी चाहिए, पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हो इस टाइप का। ठीक है, 10 गुना अगर पैसा बनाना रहता है, ठीक है, तो 10 गुना प्रॉफिट करना है तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए, इतना टाइम होल्ड भी करने के लिए। और होल्ड करने की ताकत कब आती है? कंपनी के फंडामेंटल देख लेते तो, बिजनेस देख लेते तो ताकत उससे आ जाती है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ वो भी चीज़ में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 5 साल के भी एक बार देख लो, 5 साल में उसी तरीके से ये गिरावट भी आया है। तो लोगों में पेशेंस देखो तभी नहीं आता जब ये शेयर्स, अच्छे शेयर्स ये गिर जाते हैं। तो यहाँ पर एक गिरावट में जो खरीदता है वो प्रॉफिट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब गिरा था तभी लोगों का यहाँ पर पेशेंस पूरा टूट जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो गिरावट हमने देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिरावट यहाँ पर जो देखी है हमने, तो उसी के अंदर पूरा लोगों का पेशेंस चला जाता है। तो लेकिन वहां पर कोई खरीदता नहीं है, तो इस वजह से ये नुकसान समझो कि वही इन्वेस्टर यहाँ तक रहता है तो उसके लिए कोई फायदा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो नए लोग होते हैं उनके लिए फायदा हो जाता है। ठीक है, और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी ये स्टॉक देखो काफी अप डाउन हुआ है, काफी अच्छा अप डाउन यहाँ पर देखने मिला है। तो ये अप हुआ डाउन हुआ, तो ये अप डाउन ज़्यादा किया है ये स्टॉक ने। और मैक्स में देखेंगे तो, मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी वही देखने मिलेगा। तो अप डाउन काफ़ी ये शेयर होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव में सिर्फ इसका एक चीज़ है, क्वार्टर इसके अच्छे है, गुड क्वार्टर बता रहा है, यानी क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे क्वार्टरली तिमाही के। और नेगेटिव चीज़ में ये बता रहा है कि कंपनी का ये रिटर्न जो है लो है। ठीक है, तो लो रिटर्न ये 3 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक दे सकते हो कि कंपनी पर थोड़ा ये कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ये बता रहे हैं, मतलब कंपनी पे लोन ज़रा ज़्यादा है। तो ये हम देखेंगे कि लोन कितना है। और इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी का गुजरात गैस के साथ, देखो ये मिसलेनियस में पकड़ा गया है इसलिए सब मिक्स कंपनी होगी। यहाँ पर कोई भी कंपनी कॉम्पिटिटर में यहाँ पर आपको ये नहीं नजर आएगी कि सेम बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पर देखो एनर्जी की है, कोई ये है, तो यहाँ पर अपन हम यहाँ पर ये करके भी कंपेयर करके भी यहाँ पर कोई खास अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरी मिसलेनियस बिजनेस में इसको पकड़ा गया है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स इसके 86 के थे, 86 करोड़ के, आज ये 210 करोड़ तक ये पहुंच गया है दिसंबर में। ठीक है, ये दिसंबर के सेल है, दिसंबर 2022। सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले बढ़ रहे हैं। इस वजह से देखो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है यहाँ पर ये 13% का ले रहा है, पहले यहाँ पर 23% के 2 बार लिए थे प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो तो उतना अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर देखेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर पहले जो था यहाँ पर 2 बार लॉस कर चुकी है, यहाँ पर और एक बार लॉस हुआ है, यानी 2021 में भी लॉस है, 2020 में 2 बार लॉस किया है, मार्च और जून में। ठीक है, तो ये लॉसेस देखने मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। फिलहाल दिसंबर में नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, 10 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है प्रॉफिट कम होने के पीछे, तो इसके खर्चे, तो खर्चा जितना ज्यादा हो, देखो कंपनी सेल अच्छा बढ़ते जा रहा है लेकिन यहाँ पर खर्चे कंट्रोल में ना हो तो यहाँ पर ये प्रॉफिट पे असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने मिली है। तो इसके फंडामेंटल देख लिया हमने, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी ये साल के रिजल्ट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2011 से लेके 2022 तक, यानी 11 साल के अंदर देखो कंपनी का सेल रहा है 123 का, 123 से कंपनी देखो 820 करोड़ तक इसका टीटीएम चल रहा है, यानी अभी जो लास्ट रिजल्ट चल रहे कंप्लीटली जो 12 महीने के हैं उस हिसाब से 820 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। मार्च 2022 तक कंपनी ने 624 करोड़ का सेल किया था। तो सेल्स में लगातार बढ़त देखने मिल रही है, बढ़ रहा है सेल्स, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, इस वजह से कंपनी का यहाँ पर देखो प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग 10, 11, 12% है, लेकिन यहाँ पर टीटीएम में जरा प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी को मिल रहा है 19% तक। ठीक है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर कंपनी कितना कर रही है देखो, तो कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चल रहा है 6 करोड़ से, देखो 4 करोड़, 6 करोड़, यहाँ पर फिर से 4, यहाँ पर ये जो है 1 करोड़ का लॉस किया कंपनी ने। उसके बाद यानी 2015 में लॉस किया, उसके बाद कंपनी ने लॉस नहीं किया, कंपनी प्रॉफिट में है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, और अभी जो टीटीएम चल रहा है उसमें जरा ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है अच्छा 80 करोड़ का टीटीएम चल रहा है, और लास्ट जो मार्च 2022 में किया था वो 23 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ भी अच्छी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और
यहाँ पर कंपनी पे लोन भी है और उसका बैच कितना चुका रही है साल का, यहाँ पर ये देख लो 20 करोड़ का कंपनी बैच चुका रही है। तो यहाँ पर लोन कितना है ये भी हम देख लेते हैं। और लोन के साथ साथ यहाँ पर कंपनी में अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो ये सीएजीआर देख लो। तो सीएजीआर में आपको 10 साल के जो रिटर्न है यहाँ पर देख लो 5% मिलते हैं। 10 साल से आप इन्वेस्टेड रहते हो समझो, तो 10 साल से आपको हर साल 5% मिलते हैं। 5% यहाँ पर कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इससे अच्छा आप सेविंग में रहते या एफडी में रहते, एफडी आपको 6-7% के दे देता, तो एफडी बेटर होता अगर ये स्टॉक से अगर आप उसमें इन्वेस्टेड करते 10 साल तक। तो 10 साल के काफी खराब रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट हमेशा दिखाता है कि वो बैंक रिटर्न से या बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। देखो 3 साल के रिटर्न यहाँ पर, 5 साल के तो 16% डाउन पे है, हर साल 16% का डाउन हमको देखने मिला है। लेकिन अगर 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो 3 साल के रिटर्न यहाँ पर देखने मिलेगा 44% साल के, 44% साल के यहाँ पर ये रिटर्न देखो, सारे रिटर्न खा या सभी टाइप के रिटर्न जो होते हैं उसको खा जाता है अगर इस टाइप के रिटर्न आपको 3 साल से मिलते हैं तो। यानी 3 साल भी होल्ड करते हैं तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो जब गिरावट था मार्केट में तब इसमें कोई भी खरीदता तो ये रिटर्न आराम से मिल जाते, तो इसीलिए मैं गिरावट में खरीदता हूँ कोई भी स्टॉक को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये 1 साल से ये 15% ये गिरा हुआ है, ऐसा बता रहा है यहाँ पर 15% का डाउन साइड हमको देखने मिल रहा है, ठीक है। ये काफी अप डाउन हुआ है, इस वजह से 15% है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में किस तरीके का स्टॉक, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर बैलेंस शीट की कंपनी की कैसी है, तो रिजर्व, यहाँ पर रिजर्व आपको देखने मिलेगा। रिजर्व में कंपनी 17 करोड़ से लेके अभी 340 करोड़ 320 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व बढ़ गया है। और बोरोविंग 87 करोड़ थी 2011 में, आज के टाइम पे कंपनी पे कर्जा है 417 करोड़ का। तो कंपनी ये 417 करोड़ चुका पाएगी तो अच्छा है, डेट जितना कम करे उतना अच्छा है, क्योंकि लोन ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरा अगर हम देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्टॉक यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर एफआईज यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे थे, ठीक है। कम होते होते कंपनी में अभी एफआईएस का यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है। और डीआईज यहाँ पर देखेंगे तो ना के बराबर है, यहाँ पर काफी आधे टक्का है। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का और यहाँ पर प्रमोटर का है, तो प्रमोटर 55% है और पब्लिक 43% है। ये दोनों के पास ही सबसे ज्यादा शेयर्स है, ठीक है। और बाकी जो है बड़े इन्वेस्टर उनके पास कम है, तो ये स्टॉक काफी वोलाटाइल होने की वजह से बड़े इन्वेस्टर इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जो रिस्क लेना पसंद करता है वो ये स्टॉक में रह सकता है। अगर यहाँ पर देखो इसका अगर पुराना से पुराना रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो ये स्टॉक के अंदर, अगर ये स्टॉक के अंदर आप बहुत साल पुराने इन्वेस्टर रहते, यानी आप ये स्टॉक के अंदर देखो, और ये 20 साल, 20-22 या जो भी यहाँ पर अभी डेटा निकल के आता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2011 से ही आ रहा है। तो 11 साल से 11 साल 11-12 साल, ठीक है, तो 11-12 साल भी अगर आप ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहते तो आपको ये रिटर्न मिलते, ठीक है। यानी ये आपका पैसा 2-3 गुना ही कर देता, 2 to 6%, ठीक है। तो यहाँ पर 11 साल में डबल या ट्रिपल ही हो जाता, ठीक है। तो ये कोई इतने खास रिटर्न नहीं है। यहाँ पर देखो 100 रुपए का 300 के ऊपर जाता, यानी 3 गुना हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ये स्टॉक ने 11 साल में, अगर आपको लगता है ये काफी अच्छे रिटर्न है तो अच्छे ही रिटर्न है, या फिर इसको कम भाव पे अगर किसी ने खरीदा तो उसको और सही भाव पे बेचा तो उसने काफी ज्यादा रिटर्न लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरी जर्नी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कौन से भाव पे थी, ठीक है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक के अंदर कौन से भाव पे थी और मैं ये स्टॉक में से कब निकला हूँ ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं खुद प्रॉफिट करता हूँ कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक में मेरी बाइंग कितने भाव पे थी ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 28 जून का डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये भाव था तभी 25495 का, यहाँ पर मेरा प्राइस आया था जब एंट्री लिया था, तो 254 का आया था, ठीक है। 25495 यानी 255 के आसपास का यहाँ पर मेरा बाइंग था ये टाइम पे। तो वहां से स्टॉक देखो काफी अच्छा बढ़ा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ से एंट्री करने के बाद ये स्टॉक गिरा भी था, ऐसा नहीं कि यार मैंने लिया और भागना चालू हुआ। तो ये 18 अक्टूबर तक ये काफी गिरा था और इसका भाव देखो कितना लो 42 तक गया था, 242 तक ये गया था। और मैंने इसको 254 से इसको फिर बाद में 238 पे भी लिया, 236 पे भी लिया। तो उसके बाद यहाँ पर देखो 236
पर भी यहाँ पर 230 तक भी लो गया था, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने 236 पे भी इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये गिरावट जो थी यहाँ पर ये देखने मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर मैंने लिया था 236 के भाव पे भी लिया था। फिर मेरा एवरेज प्राइस कितना आया है मैं बता देता हूँ। तो मेरा एवरेज प्राइस जरा 246 के आसपास का कुछ था, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा मैं मेरा एवरेज प्राइस कितना था और बेचा कितने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेचा कितने में ये अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन प्रॉफिट कितने हुए वहाँ पर मेरे शीट से दिखा दूंगा, मेरे शीट में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रुशिल डेकोर को मैंने 297 पे बेचा और यहाँ पर बेचा 3 सितंबर 2021 को। तो दोस्तों ये स्टॉक में से मैं 3 सितंबर को निकला हूँ। यहाँ पर ये जो 299 का प्राइस नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर का एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 सितंबर को बेचा था और वो टाइम पे 3 सितंबर 2021, ठीक है। तो सितंबर 2021 में इसका भाव आया था 297, जब आया था भाव 297.70, तो ये भाव पे मैं निकल चुका इसमें से और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। यहाँ पर ये प्राइस दिख रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 5 सितंबर के जो चार्ट 6 सितंबर को, तो वो टाइम पे ये स्टॉक थोड़ा गिरा था, ठीक है। तो जब मैंने बेचा उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से अच्छा बढ़ा था, तो अप डाउन करके ही शेयर्स ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं निकल गया और ये भाव पे निकलने के बाद उसके बाद भी काफ़ी टाइम बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर साइड भी गया था, ठीक है। तो कुछ प्रॉफिट छोड़ देना पड़ता है अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर चलते हो तो। इसको मैंने मतलब कितने महीने में इसमें से प्रॉफिट लिया तो मैं जस्ट बता देता हूँ। जून में लिया था और सितंबर में बेच दिया, तो लगभग यहाँ पर 2-3 महीने में 3 महीने के ऊपर मैंने इसको रखा और बेच दिया, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट किया और उसके बाद यहाँ पर शेयर में एक गिरावट भी आई थी, अप डाउन हुआ था। अभी जो भाव चल रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये था इसके अंदर का, लेकिन यहाँ पर मेरा शीट है उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। ये रुशिल डेकोर को मैंने कब बेचा और ये तो चीज़ें मैंने दिखा दी। यहाँ पर देख सकते हो रुशिल डेकोर, ये नाम यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका भाव यहाँ पर देख सकते हो माई प्राइस, ठीक है, 246, ठीक है। और यहाँ पर सोल्ड प्राइस 297, ये रिकॉर्ड रखा है मैंने। ये एवरेज प्राइस बन गया, मैंने बताया था कि मैं उसको खरीदा भी है। एवरेज प्राइस बन के ये प्रॉफिट आया था और प्रॉफिट बना बुक प्रॉफिट 21%। मिनिमम तो इतने लेता ही हूँ, 3 महीने के अंदर इतने रिटर्न्स आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं बेचता तो आज ये 39% जो दिख रहा है वो रिटर्न्स होता है, ठीक है। तो बेचने के बाद यहाँ पर रिटर्न को अगर देखा जाए यानी और 2 साल रखता तो ये इतने कुछ खास रिटर्न नहीं होते, ठीक है। तो 39% ही रिटर्न मिलते और 2 साल रखने के बाद भी, लेकिन 3 महीने के अंदर में निकल गया इसमें से। और ये सारे शीट में सारा रिकॉर्ड है जितने भी स्टॉक मैंने आज तक लिए हैं, बेचे हैं और उनमें से प्रॉफिट लिया है। अगर ना बेचता तो ये उनके हाल हो जाते। ये रेड दिख रहा है तो ये अभी जो करंट रिटर्न चलते, ठीक है। तो ये हाल है उसके, तो ये दिखाना जरूरी होता है और ये मेरे रिकॉर्ड से मैं ये सारी चीजें देख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बेचने के बाद ये इतने सारे स्टॉक गिरावट में आपको देखने मिले। तो स्टॉक अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक सभी बुरे होते, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस बता रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टॉक को लॉन्ग लॉन्ग होल्ड करके देखा है और उसमें से समझो कि 5-10 ही स्टॉक अच्छे चल जाते हैं। अगर 100 भी खरीदते हो तो 100 अलग अलग कंपनीज खरीदते हो, उसमें से 10% ही मैंने देखा है कि 10% स्टॉक जो है काफ़ी स्पीड में भागते हैं और बाकी डाउन पे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कम टाइम पे भी कोई कोई स्टॉक को होल्ड करता हूँ, कुछ ही स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके अच्छा खासा प्रॉफिट में रहता हूँ। और यहाँ पर माई स्टॉक अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये जो प्रॉफिट देने वाले ज़्यादातर शेयर है वो ज़्यादा छोटे छोटे शेयर से मल्टी बैगर वो इसके रिटर्न्स माना जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बड़े स्टॉक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइस देख लो, ठीक है। तो ज्यादा बड़े स्टॉक को ज्यादा होल्ड नहीं किया है, बड़े स्टॉक को थोड़ा, यहाँ पर ये देखो हीरो मोटोकॉर्प 2,500 का जो स्टॉक है इसको मुझे जल्दी बेचना था, लेकिन ऐसे स्टॉक जल्दी बिकते नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा मूवमेंट आती नहीं, ऑलरेडी भाव इसका ऑलरेडी ज्यादा महंगा होता है इसलिए, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक को भी मैं होल्ड करता हूँ और बाकी जो स्टॉक में अभी प्रॉफिट लॉस जो चल रहा है यहाँ पर कंप्लीटली है, जो भी रियल है वो डेटा यहाँ पर मैं शो करता हूँ। यहाँ पर कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के किसी स्टॉक के बारे में नहीं बताई जाएगी। और देखो जितने भी स्टॉक यहाँ पर मैंने लिए हैं वो सारे ये लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। इनमें प्रॉफिट प्रॉफिटेबल जो स्टॉक है मेरे जिन्होंने प्रॉफिट दिया है ये सारे स्टॉक के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। लास्ट यहाँ पर आरईसी बेचा था, आरईसी देखो आज अगर मैं रखता तो ये 13% रिटर्न होते, लेकिन मैं उसको बेच के निकल गया हूँ। आरईसी का भी स्टॉक आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनको बेचने के बाद वो डाउन पे चले गए, ठीक है। सही टाइम पे निकलने का फायदा हो जाता है,
ठीक है, ना निकलो तो यहाँ पर ये लॉसेस देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिखता है कि यार बेच के गलती किया, लेकिन गलती नहीं करता हूँ। बेचने के बाद ये प्रॉफिट जो है वो बुक करने के बाद यहाँ पर जो स्टॉक का हाल होता है वो देखने के बाद सही लगता है कि सही टाइम पे निकल गया हो। ठीक है, लेकिन अभी कोई कोई स्टॉक यहाँ पर, लेकिन मैं प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ, लॉस बुक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लॉस में बुक नहीं करता, इससे अच्छा कंपनी बंद पड़ जाए वो मेरे लिए चल जाता है, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। बाकी आपको लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में भी बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।